Hello my dear students, today we are going to do chapter 7 class 9 science NCERT solution diversity in living organism। तो बच्चों इस चैप्टर की NCERT सॉल्यूशन में आपको वो लाइन बाय लाइन इस तरीके से एक्सप्लेन करूँगी कि फिर बाद में आपको हाथ में बुक लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी और इतने अच्छे से आपका रिविजन हो जाएगा। स्टूडेंट्स वीडियो के एंड में अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि ये है आपका फेवरेट चैनल नॉलेज विजडम और मैं हूँ आपकी मैम सुचेता मैम। तो देखो अब अपन क्वेश्चन देखने लगते हैं पेज नंबर वाइज, क्योंकि इसके जो इन टेक्सचुअल क्वेश्चंस है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पेज नंबर 81 पे क्वेश्चन है वाई डू वी क्लासीफाई ऑर्गेनिज्म। भाई हम ऑर्गेनिज्म को क्यों क्लासीफाई करते हैं? तो जैसे कि आपके स्कूल में आप सभी को रोल नंबर वाइज क्लासीफाई किया जाता है, कैटेगरीज में क्लासीफाई किया जाता है ताकि इजीली टीचर आपको आइडेंटिफाई कर सके। बिल्कुल उसी तरीके से ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करना भी बहुत ज़रूरी है। तो देर आर मिलियंस ऑफ स्पीशीज ऑन दिस अर्थ, फॉर एनीबडी इट इज़ इम्पॉसिबल टू स्टडी अबाउट ईच ऑफ दैम इन हिज लाइफ टाइम। तो इतने सारे स्पीशीज़ हैं बच्चों, मिलियन ऑफ स्पीशीज़ हैं, उनको समझ पाना, उनको पढ़ पाना, उनके बारे में जान पाना इम्पॉसिबल है, इसीलिए हमने उनको क्लासीफाई करा है। Classification makes it easy to study the organisms on the basis of certain common characters। एक जैसे जो होते हैं उनको हम सेम क्लास में रखते हैं। अब देखो क्वेश्चन 2 क्या है, गिव 3 एग्जाम्पल्स ऑफ द रेंज ऑफ वेरिएशन दैट यू सी इन लाइफ फॉर्म्स अराउंड यू। तो अपने आसपास जो डिफरेंट वेरिएशंस हम देखते हैं लाइफ फॉर्म में उनके बारे में देखें तो एंट है, कॉकरोचेस है, स्पाइडर है, हाउस फ्लाई है। तो अगर हम इन सारे कीड़े वगैरह को देखें तो लिविंग इन द सेम बिल्डिंग, तो ये जो स्पाइडर होती है या हाउस फ्लाई होती है, कॉकरोचेस, एंट, ये सभी हमें घर में देखने को मिलते हैं। दे लुक एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर येट ऑल ऑफ देम बिलोंग टू आर्थ्रोपोडा। तो ये बिल्कुल मतलब स्पाइडर देख लो, कॉकरोच देख लो, एंट देख लो, बिल्कुल अलग अलग दिखते हैं बट सेम टाइप के ये आर्थ्रोपोडा कैटेगरी में हम इनको क्लासीफाई करते हैं। ह्यूमंस, मंकीज, कैट्स, डॉग्स, ये सब सेम नेबरहुड में रहते हैं, यानी आस पड़ोस में रहते हैं। हमारे साथ बिल्लियाँ भी रहती है, कुत्ते भी रहते हैं, बंदर भी रहते हैं। बिल्कुल हमें जो है एंटायरली डिफरेंट दिखते हैं, लेकिन फिर भी हम सब मैमेलिया हैं, मतलब बच्चों को जन्म देते हैं, अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, तो हम सब मैमल में आते हैं। अ नियर बाय पार्क में शो वाइड वेराइटी ऑफ प्लांट्स राइट फ्रॉम स्मॉल ग्रास टू अ जायंट बनियन ट्री। तो अगर हमारे पड़ोस में कोई पार्क है तो वहाँ देखो छोटी सी घास, छोटे से पौधे से लेकर बहुत बड़ा पेड़ भी देखने को मिलेगा। तो इसी को हम कहते हैं बच्चों वेरिएशन। अब देखो पेज नंबर 82 पे क्या क्वेश्चन है, विच डू यू थिंक इज़ मोर बेसिक कैरेक्टरिस्टिक फॉर क्लासिफाइंग ऑर्गेनिज्म। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, बेसिक चीज़ हम क्या ध्यान रखते हैं क्लासीफाई करते वक्त ऑर्गेनिज्म को? द प्लेस वेयर द लिव, वो कहाँ रहते हैं इस पे, या फिर द काइंड ऑफ सेल दे आर मेड अप ऑफ, वाई। तो हम लोग वो किस तरीके के सेल से बने हुए हैं, क्यों। तो हम लोग इसी पे बच्चों इसको क्लासीफाई करते हैं। द काइंड ऑफ सेल्स एन ऑर्गेनिज्म इज मेड ऑफ इज मोर बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्लासीफाइंग ऑर्गेनिज्म बिकॉज इट गिव्स अ साइंटिफिक एंगल टू क्लासिफिकेशन। यूनिसेल्युलर है या मल्टी सेल्युलर है, हम लोग पढ़ चुके हैं 5th चैप्टर फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल के अंदर कि ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोकार्योट्स, eukaryotes. Moreover, a particular dwelling place can be full of organisms of a wide variety. कहाँ से आए हुए हैं उससे बहुत सारी varieties भी पता चलती है। What is the primary characteristic on which the first division of organism is made? तो किस बेसिस पे? तो सबसे पहले तो हम बच्चों उसके सेल्यूलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन पे भी वो किस सेल से बना हुआ है, मतलब यूनिसेल्युलर या मल्टी सेल्युलर। तो इसी बेसिस पे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ न्यूक्लियस इज द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक ऑन विच द फर्स्ट डिविजन ऑफ ऑर्गेनिज्म इज मेड। तो जो होता है इधर प्रोकार्योटिक मतलब प्रिमिटिव, जिसके अंदर अभी तक न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड नहीं है, और यूकार्योटिक यानी जिसके अंदर न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड है। इसके बेसिस पे हम इनको क्लासीफाई करते हैं। ऑन व्हाट बेसिस आर प्लांट्स एंड एनिमल्स पुट इनटू डिफरेंट कैटेगरीज। तो प्लांट्स एंड एनिमल्स को हम किन कैटेगरीज के अंदर पुट करते हैं? तो प्लांट्स आर ऑटोट्रोप्स वाइल एनिमल्स आर हेट्रोट्रोप्स। प्लांट्स जो होते हैं वो ऑटोट्रोप्स होते हैं, एनिमल्स जो होते हैं हेट्रोट्रोप्स होते हैं। प्लांट अपना खाना, ऑटोट्रोप्स मतलब खुद बनाते हैं, ठीक है। एनिमल्स अपना खाना दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, जैसे कि वो प्लांट्स को खाते हैं या एनिमल्स को खाते हैं। फिर प्लांट्स के अंदर क्या प्रेजेंट होती है बच्चों? सेल वॉल प्रेजेंट होती है, क्योंकि प्लांट जो होते हैं वो मूव नहीं करते, हम मूव करते तो हमारे अंदर सेल वॉल क्या होती है? एब्सेंट होती है, ठीक है। प्लांट्स डू नॉट नीड टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर वाइल मोस्ट ऑफ द एनिमल्स नीड टू मूव टू इन सर्च ऑफ फूड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस था।
अब पेज नंबर 83 पे क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड प्रिमिटिव एंड हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम द सो कॉल्ड एडवांस्ड ऑर्गेनिजम्स। तो बच्चों प्रिमिटिव का मतलब होता है जो प्रोकार्योट्स होते हैं, एंड ऑर्गेनिज्म विच इज सिंपल इज कॉल्ड प्रिमिटिव। ऑन द अदर हैंड एन ऑर्गेनिज्म विथ हायर लेवल ऑफ डिविजन ऑफ लेबर, मतलब जिसके अंदर हायर लेवल अलग अलग मल्टी सेलुलर मतलब मल्टी सेल्स हैं, तो उसके अंदर क्या होगा, टिश्यू बनेगा, टिश्यू से ऑर्गन बनेगा। तो बाय फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम इज कॉल्ड एडवांस्ड। ठीक है, फिर विल एडवांस्ड ऑर्गेनिजम्स बी द सेम एज कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स, वाई? तो कॉम्प्लेक्सिटी यानी और भी ज़्यादा अगर हम देखें कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स कैसे होते हैं बच्चों, चैप्टर नंबर 6 टिश्यू में हमने देखा है कि कुछ टिश्यूज़ जो होते हैं वो परमानेंट टिश्यूज़ होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो कॉम्प्लेक्सिटी कैसे बनती है? कॉम्प्लेक्सिटी इन बॉडी डिज़ाइन इवॉल्व्स बिकॉज ऑफ नेसेसिटी टू अडेप्ट अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के हिसाब से बच्चों शरीर जिस तरीके से ढल जाता है उस हिसाब से वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है। हैंस अ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म वुड बी एन एडवांस्ड वन इन कंपैरिजन टू अ सिंपल ऑर्गेनिज्म, शायद वो और भी ज़्यादा एडवांस हो सकता है। अब देखो पेज नंबर 85 पे जो क्वेश्चंस है, what is the criterion for classification of organisms as belonging to kingdom monera और protista? monera और protista को हम कैसे क्लासीफाई कर रहे हैं बच्चों? तो organisms which are prokaryotes, जिसके अंदर well developed nucleus नहीं है बच्चों, वो kingdom monera में है। on the other hand organisms which are eukaryotes, जिनके अंदर well developed nucleus है वो and unicellular भी है, वो kingdom protista के अंदर आते हैं। ठीक है, इन विच किंगडम विल यू प्लेस एन ऑर्गेनिज्म विच इज सिंगल सेल्ड, यूकार्योटिक एंड फोटोसिंथेटिक? तो ये प्लांट किंगडम में हम रखेंगे, क्योंकि फोटोसिंथेटिक मतलब जो अपना खाना खुद बनाता है। ठीक है ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 देखो, इन द हायरकी ऑफ क्लासिफिकेशन, हायरकी मतलब एक ऑर्डर जिसमें हम क्लासीफाई कर रहे हैं, विच ग्रुपिंग विल हैव द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स विच with a maximum of characteristics in common and which will have the largest number of organisms? मतलब इस हायरकी में सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स किसके अंदर है बच्चों? तो स्पीसीज will have the smallest number of organisms with a maximum of characteristic in common, जिनके अंदर ज़्यादातर कैरेक्टरिस्टिक्स कॉमन है उनको हम क्या करेंगे, मैक्सिमम नंबर में साथ में रखेंगे। ऑन द कॉन्ट्रेरी यानी कॉन्ट्रास्ट यानी अपोजिट में अगर हम बात करें, किंगडम विल हैव द लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो अब देखो यहाँ पर पेज नंबर 88 पे क्या है, विच डिविजन अमॉन्ग प्लांट्स हैज़ द सिंपलेस्ट ऑर्गेनिजम्स? तो थैलोफाइटा के अंदर सबसे ज़्यादा सिंपलेस्ट ऑर्गेनिजम्स होते हैं प्लांट के। हाउ आर टेरिडोफाइट्स डिफरेंट फ्रॉम फेनेरोगैम्स? तो बच्चों टेरिडोफाइट याद रखना, कहीं इसे पटेरिडोफाइटा मत बोलना, ठीक है। तो इन टेरिडोफाइट्स द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर हिडन, तो इसके अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होते हैं वो हिडन होते हैं, एंड दे डू नॉट प्रोड्यूस सीड, वो सीड भी प्रोड्यूस नहीं करते। लेकिन इन फेनेरोगैम्स रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वो कॉन्स्पीशियस हैं और वो सीड भी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। हाउ डू जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म डिफर फ्रॉम ईच अदर? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म कैसे अलग है? तो सीड्स जिसमें नेकेड होते हैं, हमें दिखाई देते हैं, वो होते हैं जिम्नोस्पर्म, जैसे कोकोनट हो गया, ठीक है। वाइल दे आर कवर्ड इन एंजियोस्पर्म, जैसे मैंगो, मैंगो की गुठली अंदर होती है, ठीक है, मैंगो का सीड अंदर होता है, दिखाई नहीं देता। जिम्नोस्पर्म्स डू नॉट बियर फ्लावर, जिम्नोस्पर्म में फ्लावर नहीं होते, जैसे कोकोनट ट्री पे कोई फूल नहीं उगते, लेकिन एंजियोस्पर्म बियर फ्लावर, उनके अंदर फ्लावर्स होते हैं। अब देखो पेज नंबर 94 पे जो क्वेश्चंस हैं, हाउ डू पॉरीफेरन एनिमल डिफर फ्रॉम सीलियन ट्रेट एनिमल्स? पॉरीफेरा कैसे जो सीलियन ट्रेट एनिमल से अलग होता है? तो पॉरीफेरा, इसके ऊपर बच्चों क्या होता है, पोर्स, पोर्स मतलब छोटे छोटे छेद, विच आर एब्सेंट इन सीलियन ट्रेट्स, बॉडी हैज़ अ कैविटी इन सीलियन ट्रेट वाइल इट इज़ एब्सेंट इन पॉरीफेरा। तो बिल्कुल आप ये समझ लो कि पानी के अंदर वो जो स्पॉन्जेस होते हैं वैसे कोई इसमें कैविटी यानी कोई हड्डी वड्डी कोई ढांचा कुछ नहीं होता है, इसके अंदर सिर्फ पोर्स होते हैं और सीलियन ट्रेट्स के अंदर बॉडी के अंदर ढांचा होता है। हाउ डू एनिलिड एनिमल्स डिफर फ्रॉम आर्थ्रोपोडास? तो एनिलिडास जो होते हैं वो आर्थ्रोपोडा से डिफरेंट कैसे होते हैं बच्चों? तो सेगमेंटेड बॉडी इन एनिलिड्स, तो एनिलिडा के अंदर सेगमेंटेड बॉडी होती है, उनके प्रॉपर सेगमेंट्स होते हैं, वाइल ट्रू सेगमेंटेशन इज एब्सेंट इन आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा का अगर आप किसी कॉकरोच को उठा के नीचे से देखोगे तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि इसका पेट कहाँ है, लिवर कहाँ है, इसके हाथ पैर अलग अलग, नीचे से सब कुछ एक जगह से जुड़ा हुआ होगा, ठीक है। तो आर्थ्रोपोडा के पास क्या होते हैं, जॉइंट अपेंडेजेस, अगर आप नीचे उसको उठा के कॉकरोच को उल्टा करके देखोगे तो उसके सारे पैर एक जगह बीच में कहीं जुड़े हुए होंगे। एनिलिडा में ऐसा नहीं होता है।
व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल? तो एम्फीबियंस जो होते हैं और रेप्टाइल जो रेंग के चलते हैं, इनके अंदर बच्चों क्या फ़र्क पड़ता है? तो देखो एम्फीबियंस जो होते हैं उनको पानी चाहिए होता है अंडे देने के लिए, जैसे कि मेंढक, ठीक है। फर्टिलाइजेशन जो होता है इनका एक्सटर्नल होता है। मेंढक क्या करते हैं, जाकर जो फीमेल मेंढक होती है वो अंडे दे देती है और मेल मेंढक आके उसके ऊपर बैठता है और अपना स्पर्म उसके ऊपर डाल देता है, ठीक है। रेप्टिलियंस जो होते हैं उनको ऐसा अंडे देने के लिए पानी के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन करते हैं। एम्फीबियंस क्या करते हैं, स्किन से भी सांस लेते हैं और पानी से भी, लंग्स से भी, ठीक है। स्किन पानी में होंगे तो स्किन से सांस ले लेंगे और ज़मीन पे होंगे तो लंग्स से सांस ले लेंगे। रेप्टिलियंस जो होते हैं वो सिर्फ लंग्स से सांस लेते हैं, ठीक है, रेंग कर चलने वाले। अब देखो व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन एनिमल्स बिलोंगिंग टू एवीज, एवीज मतलब उड़ने वाले, एंड दोज टू मैमेलियन ग्रुप, मैमेलियन यानी हम लोग इंसान, और जो जानवर अपने बच्चों को अपने अंदर से जन्म देते हैं। तो देखो एवीज जो होती है उनकी बॉडी कवर होती है फेदर्स से यानी पंखों से, मैमल्स की बॉडी जो है हेयर से, यानी हम लोग हमारी बॉडी जो है हाथ पैर सब जगह पे बाल होते हैं। हम मैमरी ग्लैंड एब्सेंट होती है एवी के अंदर, कोई भी पक्षी अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाता है। मैमरी ग्लैंड मतलब दूध जहाँ से निकलता है, लेकिन मैमल्स के अंदर ये प्रेजेंट होता है, हम अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। फोरलिम्स ऑफ एवीज आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स, तो जितने भी आप देखो पक्षी होते हैं उनके जो फोर लिम्स यानी उनके जो आगे के पैर होते हैं वो एक्चुअली पंख होते हैं, जैसे ही वो उड़ने लगते हैं उसको फैला लेते हैं, ठीक है। फोर लिम्स ऑफ एवीज आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स विच इन नॉट इन केस इन मैमल्स, तो हमारे साथ ऐसा नहीं होता है। एवीज आर ओविपोरस, ओविपोरस मतलब अंडे देते हैं, पक्षी अंडे देते हैं, लेकिन मैमल्स जो होते हैं वो विविपोरस होते हैं, मतलब वो अपने बच्चों को जन्म देते हैं, ठीक है। अब एक्सरसाइज की बात कर लेते हैं। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ क्लासिफाइंग ऑर्गेनिज्म? तो मैंने अभी आपको आगे सबसे पहला क्वेश्चन यही बताया था कि क्लासिफिकेशन से क्या होता है, ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो हम लोग उनको अच्छे से क्लासिफाई करते हैं और हमारी स्टडी जो है वो बहुत ही आसान हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। How would you choose between two characteristics to be used for developing a hierarchy इन क्लासिफिकेशन? मतलब आप क्या करोगे, किस तरीके से आप चूज़ करोगे दो कैरेक्टरिस्टिक्स को अगर आप किसी हायरार्की सिस्टम में हो तो वी नीड टू लुक एट द फैक्ट इट इफ गिवन कैरेक्टर इज प्रेजेंट इन अ स्मॉल नंबर ऑफ organisms or a large number of organisms. In the first case, the commonality of character would represent a species. जो भी कॉमन कैरेक्टर्स है बच्चों उसके हिसाब से हम इसको एडजस्ट करेंगे। तो देखो कॉमनलिटी होता है, तो जैसे कि टैक्सोनॉमी की बात हो रही है, जीनस की बात हो रही है, फैमिली, ऑर्डर या फाइलम, तो ये अलग अलग क्लासिफिकेशन के हमारे बेसिस हैं, क्राइटेरिया हैं। एक्सप्लेन द बेसिस फॉर ग्रुपिंग ऑर्गेनिजम्स इनटू 5 किंगडम। 5 किंगडम के अंदर हमने इनको कैसे क्लासिफाई किया है, तो देखो फॉलोइंग पॉइंट पे हमने ध्यान दिया था। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ न्यूक्लियस किस तरीके का है भाई, प्रोकारियोटिक है या यूकारियोटिक है। उसके बाद ऑर्गेनिजम्स विथ अनऑर्गेनाइज न्यूक्लियस जो है उनको हमने मोनेरा में रख दिया। विद दोज जो थे उनको हमने दूसरे किंगडम्स जो है उनके अंदर रख दिया। जैसे नंबर ऑफ सेल्स हमने देखे तो यूनिसेल्युलर यूकारियोट है तो हमने प्रोटिस्टा में डाला, मल्टी सेल्युलर यूकारियोट है तो उसको दूसरे किंगडम में डाला। मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल मतलब खाना खुद बनाते हैं या किसी और पे डिपेंडेंट है या उनके अंदर सेल वॉल है या नहीं है। जैसे हिट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स और जिनके अंदर सेल वॉल भी प्रेजेंट थी उनको किंगडम फंगी के अंदर लिया। ऑटोट्रॉपिक है लेकिन सेल वॉल जो है वो प्रेजेंट है उसको किंगडम प्लांटे में लिया, ठीक है। ऑर्गेनिजम्स इन विच सेल वॉल इज एब्सेंट तो उसको हमने किंगडम एनिमेलिया के अंदर लिया। तो ये चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आप अगर यहीं से याद कर लोगे बच्चों तो आपको दोबारा से टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपके एग्जाम टाइम पे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, व्हाट आर द मेजर डिविजन्स इन द प्लांटे, व्हाट इज़ द बेसिस फॉर दीज डिविजन्स। तो प्लांटे जो है किंगडम प्लांटे उसको किस तरीके से हमने डिवाइड किया है और क्या बेसिस है इसके डिवीजन का। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इसके जो डिविजन्स हैं वो है थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, आगे चल के जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। तो थैलोफाइटा क्या होता है बच्चों, बिल्कुल सिंपल बॉडी डिज़ाइन हो जिसके अंदर कोई रूट नहीं है, कोई स्टेम नहीं है, कोई लीव नहीं है, ठीक है। ब्रायोफाइटा मतलब जिसके अंदर बॉडी जो है वो स्टेम के अंदर लीफ लाइफ स्ट्रक्चर या वेस्क्यूलर सिस्टम जो है इसके अंदर एब्सेंट है लेकिन इसका थोड़ा सा बॉडी डिफ्रेंशिएशन है। टेरिडोफाइटा यानी एकदम अच्छा वाला प्लांट जिसके पास स्टेम भी है, रूट भी है, लीव भी है और इसके अंदर वेस्क्यूलर सिस्टम यानी जो हमारे जाइलम, फ्लोएम ये सब प्रेजेंट है।
रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो है वो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, अभी अभी हमने ऊपर देखा था। जिम्नोस्पर्म मतलब जिसके अंदर सीड हमें बाहर दिखाई देते हैं, जैसे कि हमारा कोकोनट, और एंजियोस्पर्म मतलब जिसके अंदर सीड कवर्ड होते हैं, जैसे चीकू हो गया, मैंगो हो गया, जिसकी सीड यानी बीज अंदर होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, देखो, हाउ आर द क्राइटेरिया फॉर डिसाइडिंग डिविजन्स इन प्लांट्स डिफरेंट फ्रॉम क्राइटेरिया फॉर डिसाइडिंग सब ग्रुप्स अमॉन्ग एनिमल्स। तो प्लांट्स और एनिमल्स की ग्रुप्स को किस तरीके से अलग किया गया है। तो देखो, किंगडम जो है, प्लांट किंगडम बच्चों, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स है इनके अंदर, जैसे कि ये इनके अंदर बीज दिखते हैं या नहीं दिखते हैं, इनके अंदर फूल उगते हैं नहीं उगते हैं, इनका न्यूक्लियस कैसा है, लाइक दिस, इनके शेप्स के बारे में। और एनिमल किंगडम जो है, इनको मैंने एटोनॉमिकल यानी कि इनका बॉडी का डिज़ाइन कैसा है, रीढ़ की हड्डी है या नहीं, पंख है या नहीं, बच्चे पैदा होते हैं या नहीं होते, अंडे देते हैं। तो इस तरीके से हमने एनाटॉमी के हिसाब से इनको चूज़ किया है। अब देखो, एक्सप्लेन हाउ एनिमल्स इन वर्टिब्रेटा आर क्लासिफाइड इनटू फर्दर ग्रुप्स। तो वर्टिब्रेटा जो होते हैं, वर्टिब्रेट्स, उसमें आते हैं बच्चों पाइसेस यानी मछलियाँ जिनकी स्ट्रीमलाइन बॉडी हो, फिर टेट्रापोडा, फिर एम्फीबिया, फिर ये जो है हमारे रेप्टिलिया, एवीज, मैमिलिया। तो ये सब आ गए हमारे बच्चों वर्टिब्रेट्स में। तो पाइसिस का मतलब होता है जिनकी स्ट्रीमलाइन यानी मछली जैसी बॉडी हो, मस्क्यूलर टेल हो, इनके अंदर लोकोमोशन यानी ये मूव कर सके, बॉडी पे स्केल्स हो यानी थोड़े से जो स्केल्स होते हैं ना, ताकि वो बच सकें, गिल्स प्रेजेंट हो, ब्रीथ कर सके, ऑक्सीजन को पानी के अंदर से ले सके। ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं, हार्ट में सिर्फ 2 चैम्बर होते हैं और अंडे देते हैं। फिर देखो यहाँ पे टेट्रापोडा मतलब एनिमल्स जिनके पास में 4 लिम्स हैं, जो लोकोमोशन कर सकते हैं। तो वो हम देखें, यहाँ पर देखते हैं एम्फीबिया, ठीक है, जिनके जो है 4 पैर, जैसे कि जो हमारा मेंढक होता है उसके 4 पैर होते हैं, पीछे वाले जो है वो जंप करने के लिए और आगे वाले सपोर्ट के लिए। दीज एनिमल्स ये अडेप्ट करते हैं, पानी में भी रहते हैं, ज़मीन पे भी रहते हैं। इनके पास म्यूकस ग्लैंड होती है, स्किन से मॉइस्ट स्किन यानी नमी से ये ऑक्सीजन ले लेते हैं या लंग्स से भी ले लेते हैं। हार्ट जो इनका 3 चैम्बर का होता है, ये भी कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं, जैसे फ्रॉग, टोड, सैलमेंडर। रेप्टिलिया की बात करते हैं यानी जो रैंक के चलते हैं, जो क्रॉल करते हैं, मूवमेंट करते हैं। स्किन जो है इनकी बहुत हार्ड होती है स्केल्स के कारण, जैसे कि क्रोकोडाइल हो गया, स्नेक हो गया। और ये जितने भी रेप्टिलियंस हैं इनके हार्ट 3 चैम्बर के होते हैं। क्रोकोडाइल जो है सिर्फ वो उसी का 4 चैम्बर का हार्ट होता है। इनको पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती अंडे देने के लिए, बाहर आके अंडे दे देते हैं। और इनके जो अंडे होते हैं वो भी हार्ड शेल से कवर्ड होते हैं, जैसे स्नेक्स, लिजर्ड, क्रोकोडाइल, टर्टल। एवीज की बात करें यानी जो पक्षी होते हैं, इनके ऊपर पंख होते हैं, 4 लिम्स, इनके जो आगे के पैर होते हैं वो एक तरीके से पंखों के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। और ये वार्म ब्लडेड होते हैं, गर्म खून होता है इनका। 4 चैम्बर होते हैं इनके हार्ट में। बोन जो होते हैं वो बिल्कुल हॉलो होते हैं। न्यूमेटिक मतलब एकदम खोखले, ताकि उसमें वजन ना हो और ये आराम से उड़ सके। विच असिस्ट इन फ्लाइंग। ऑल द बर्ड्स बिलोंग टू दिस क्लास। फिर मैमिलिया यानी कि जो अपने बच्चों को जन्म देते हैं, इनकी बॉडी जो होती है वो हेयर से कवर्ड होती है। स्किन जो होती है उसमें स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है बच्चों, ये याद रखना, ये सीट ग्लैंड नहीं है, यहाँ पे स्वेट कर देना, ठीक है, W रह गया है। स्वेट मतलब पसीने भी निकलते हैं। सेबेशियस ग्लैंड्स होती हैं। हम जो महिलाएं होती हैं उनके अंदर मैमरी ग्लैंड होती है, इसलिए उसमें से दूध निकलता है, दूध पिला सकती हैं अपने बच्चों को। मोस्ट ऑफ द मैमिलियन बर्थ अपने बच्चों को अपने अंदर पेट में से देती हैं। सम ऑफ द मैमल्स ले एग्स। कुछ मैमल्स जैसे कि हम बात करें मुर्गी की, मुर्गी क्या करती है, वो उसका फर्टिलाइजेशन तो अंदर होता है लेकिन अंडा देती है, लाइक दिस। तो इस तरीके से बाहर देते हैं। फिर एग्जाम्पल है ह्यूमन, चिंपैंजी, लायन, प्लेटिपस, हॉर्स एक्सेट्रा। तो बच्चों ये था हमारा चैप्टर का NCERT एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको पूरा चैप्टर का एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट्स, वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपका फेवरेट चैनल नॉलेज इज विजडम।